हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नगमा बानो है और मैं एक टीचर हूँ जो NIOS स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ। तो अभी एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है कटिंग एंड टेलरिंग का, जिसमें कि बुक्स भी नहीं थी और कोड भी इसका अलग है। देखिए 605 करके है। तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी पढ़ाने में, क्योंकि बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन बुक आती है और मोबाइल पे भी जल्दी नहीं मिल पा रहा था। तो अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमें थ्योरी में करना है, किस तरह से हमें प्रैक्टिकल में करना है। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे। तो हमें लगा कि हमें एक पेपर का अभी जो 2022 में ही उसका एग्ज़ाम हुआ है, अभी अक्टूबर में ही, तो हमें लगा कि इसका बनाना चाहिए था इसका। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो और उन लोगों को ईज़िली समझ में आ सके कि पेपर कैसा होता है। और इसमें घबराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में जब किसी को पता नहीं रहता है तो दिक्कत होती है। जैसे कि मेरे यहाँ भी स्टूडेंट लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि मैम, वो हर बार हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि मैम किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या होगा, कैसे करेंगे। तो हमें भी थोड़ा लगता था, बट अभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। अभी देखिए ये 2022 का ही पेपर है जो अभी हाल ही में बच्चों ने पेपर दिया है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए लिखा है रोल नंबर, और इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। तो जो आपका रोल नंबर होगा वो यहाँ पे आपको सबमिट करना रहेगा। ये देखिए कोड पड़ा हुआ है 64/AC/VV/O, ठीक है, ये हमारा कोड नंबर रहता है। और ये सेट नंबर होता है, सेट A और B भी आता है। फिर ये देखिए लिखा है कटिंग एंड टेलरिंग, ठीक है, इसका कोड देखिए अलग ही था 605। इसका बुक्स जो है वो ऑनलाइन भी शो नहीं कर रहा था, क्योंकि अदर सब्जेक्ट था, क्योंकि अभी 10th वालों का 2 से ही कोड स्टार्ट होता है और ये 6 से, तो इसका बुक ऑनलाइन भी नहीं मिला। तो बहुत ढूंढा, बहुत परेशान किया, हर एक जगह पे मैंने ढूंढा पर कहीं पे भी नहीं किया। अभी देखिए लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज, मतलब आप यहाँ पे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करते कि फर्स्ट पेज में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, दूसरे में प्लीज़ चेक द क्वेश्चन पेपर वेरीफाई, मतलब अपना क्वेश्चन पेपर वेरीफाई करना है कि पेजेस उसमें ठीक हैं, क्वेश्चन आंसर सब, मतलब आपको ये सब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन आएंगे A B C और D, जो उसमें सही होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क इन द आंसर बुक और राइट रोल नंबर, अपना राइट मतलब हमें अपना रोल नंबर एकदम राइट ही डालना है, रॉन्ग नहीं डालना है, ठीक है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन। और फिर आपका 5 आएगा ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, मतलब कि ट्रू, मतलब इसमें आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखनी, इसमें बहुत ईजी पेपर आया है, बहुत इजी पेपर आया है। देखिए तो फिर इसमें ट्रू फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे, बस और कुछ भी नहीं आएगा। बहुत इजी पेपर था, जब मैंने भी देखा तो मुझे भी बहुत। और देखिए सबसे पहला तो ये स्टार्टिंग है कटिंग एवं टेलरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा टाइम अलाउड, सिर्फ 1.5 घंटे का है वो, और 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल जो है, आपका मैक्सिमम मार्क्स इसका 30 रहेगा और जो आपको प्रैक्टिकल है उसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें 30 मार्क्स का ही है। तो ये भी देखिए लिखा है नोट आंसर एनी 5 क्वेश्चन मार्क एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है निर्देश कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए, ठीक है। ये देखिए नंबर 1, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रत्येक शब्द का अर्थ केवल एक वाक्य में लिखना, मतलब आपको केवल एक वाक्य में लिखना। और इसका देखिए दिया हुआ है नंबर, यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अभी एक पॉइंट लिखा है बॉयस, मतलब कि उरेब, बायस मतलब उरेब, बी चेस्ट छाती की गुलाई, और इनलेज, डी क्रोचलेट लंबाई, मतलब इसमें आपको एक वर्ड में लिखना है कि इन सब का क्या काम हैगा। तो ये तो आप जो भी सिलाई कर लेते हैं वो ईजिली कर लेंगे। अभी ये देखिए फिर इसमें 5 ऑप्शन थी, इसमें लिखा है बैलेंस मार्क संतुलन बिंदु, फिर दूसरा लिखा है कंधे की माप, ठीक है। इसमें से 5 में से आपको एक वाक्य में आंसर देना है। अभी दूसरा देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर इन योर आंसर बुक, ठीक है। इसमें लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अभी लिखा ए क्लॉथ एस्टिमेशन फॉर एनी गारमेंट डिपेंड्स अपॉन द, इसमें लिखा है किसी वस्त्र जो अभी इसमें जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम में अपना आंसर देंगे और जो हिंदी मीडियम में वो हिंदी मीडियम में आंसर देंगे। तो ये लिखा है किसी वस्त्र के लिए कपड़े का अनुमान उसकी निर्भर करता है, ठीक है। जो आंसर होगा वो आपको इसमें सबमिट करना है। ये भी ऐसे ही, वस्त्र के मध्य बीच में प्रयुक्त डिजाइन या प्लीट को क्या कहा जाता है। नंबर सी कुर्ता इज ए मेड विद ए प्लैकेट एंड पॉकेट्स, कुर्ता में प्लैकेट बनपट्टी तथा जेबें बनाई जाती हैं। स्कर्ट तथा ब्लाउज में बिंदु वाली डॉट का प्रयोग किया जाता है, ओके। अभी फिर ये देखिए लिखा ई
द पार्ट इज़ वेरी स्मॉल इन ए योक फ्रॉक, मतलब योक वाली फ्रॉक में भाग बहुत छोटा होता है। ठीक है, फिर इसमें देखिए लिखा है एफ पाइपिंग इज़ यूज टू मेक लूप्स इन सूट, सूट में लूप बनाने के लिए पाइपिंग का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद 3 है चेन स्टिच तथा ब्लैंकेट कंबल स्टिच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गिव द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पिकिंग एंड बटन होल सीजर्स, पिकिंग तथा बटन होल कैंची के बीच 3 अंतर बताने, मतलब कि इसको आपको शॉर्ट नोट्स में 3 मार्क्स की हैं तो आपको कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लाइन का आंसर लिखना रहेगा। वैसे इसमें भी है स्टेट द रीज़न ऑफ जस्टिफाई द नीड फॉर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग की आवश्यकता को प्रमाणित करने के 3 कारण बताइए। ब्लॉक पैटर्न का फाइनल अंतिम पैटर्न के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 4 का हो गया, 5 का हो गया, 3 प्रकार की डॉट्स का वर्णन कीजिए। और बी रोल कॉलर तथा नीच कॉलर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अभी ये हो गया है 4, 5। अभी आपका अभी ये हो गया है, अभी ये 6 है। 6 में लिखा है राइट 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ए लेआउट, लेआउट अभी विन्यास के 6 सिद्धांत लिखिए। आपको शॉर्ट नोट्स इसमें भी लिखना है, मतलब शॉर्ट में आपको आंसर देना है। इसमें लिखा नाइफ प्लीट तथा बॉक्स प्लीट के 3 अंतर बताइए। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चन है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 1 रीजन एंड 1 करेक्टिव मेजर्स फॉर द फॉलोइंग सेविंग मशीन डिफेक्ट्स, सिलाई मशीन के निम्नलिखित दोषों के लिए एक कारण व एक सही उपाय की सूची बताइए। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि आप सिलाई मशीन में जो दोष होते हैं उनका आपको कारण और सही कैसे क्या वो असमान बखिया, इरेगुलर स्टिच, असमान बखिया स्टिच, थ्रेड ब्रेकिंग, धागा टूटना, मशीन की भारी चलना और गुच्छे बनना, बखिया स्टिच को गुम होना, सुई का टूटना। ठीक है, देखिए इसमें इंग्लिश में भी लिखा है लूपिंग गुच्छे बनाना, स्टिचिंग, मिसिंग नीडल ब्रेकिंग, तो सुई का टूटना। मतलब ये सब चीज़ें अक्सर जब हम लोग सिलाई करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो कैसे हैंडल करना है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर देखिए ये क्वेश्चन है ए और बी, ये लिखा हुआ है elaborate 3 points to be kept in mind while selecting the fabric for a party frock, पार्टी फ्रॉक के लिए कपड़े का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य 3 बातों का वर्णन कीजिए। मतलब कि पार्टी फ्रॉक मतलब जो फ्रॉक हम लोग पार्टी में पहनते हैं तो उसमें चुनाव अगर हम उसका चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन सी बातें जो है वो ध्यान रखनी है, वो 3 लिखनी है। ठीक है, नंबर बी डिस्क्राइब 3 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड विल यूजिंग कलर स्कीम फॉर द गारमेंट, वस्त्रों में रंग योजना का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य 3 बातों का वर्णन कीजिए। तो अभी इस पर भी हम लोगों को शॉर्ट नोट अथवा लगाए, सॉरी इसमें देखिए यहाँ पे अथवा लगाए, मतलब ये 7 में है आर करके, ये इन दोनों में से कोई एक का करना है। ये सॉरी 7 में ये देखिए आर अथवा लगा हुआ है, तो इन दोनों में से हमको कोई एक करना है। अगर आपको ये वाला अच्छे से आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, और अगर ये आपको आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू गाइस।